आप देख रहे हैं जीडीपीटी क्लासेस और मैं दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 11 का चैप्टर 2 जिसका नाम है मात्रक तथा मापन। इसमें आपको जानने के लिए जो मात्रक तथा मापन है, इसको जानने के लिए आपको कुछ पीछे का भी जानना जरूरी है कि भौतिक राशि क्या है, क्योंकि हम लोग भौतिक राशि का ही मात्रक निकालते हैं और मापन इसका ही करते हैं। तो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि भौतिक राशि क्या है। तो हम लोग यहाँ पे भौतिक राशि के बारे में बताएंगे। जैसे भौतिक राशि वे राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान हो गया या किसी घटना का समय, वेग, त्वरण, चाल आदि, ये सब जो है आपका क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। अब मन में सवाल आता है कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखे हैं मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। फिर मूल राशि क्या होता है, वे राशि जिसे दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, द्रव्यमान, फिर समय etc। फिर व्युत्पन्न राशि क्या होता है, वे राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि। जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, ये सब आपका हो गया व्युत्पन्न राशि। जैसे हम लोग क्षेत्र किसको बोलते हैं और मापन किसको बोलते हैं, मापन किसे कहते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक को तुलना करने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं मापन कहते हैं। फिर आपका सवाल आता है मन में कि मात्रक किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की मापन हेतु निश्चित किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे किसी भौतिक राशि की मापन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को जब हम लोग मापन करते हैं या मापते हैं तो हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है आपका मात्रक और दूसरा होता है आपका संख्यात्मक मान। लेकिन मन में सवाल आता है भौतिक राशि क्या है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ व्युत्पन्न राशि और उसके मात्रक के बारे में। जैसे आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई भी क्या होता है, एक लंबाई के लिए L लिख लिया और चौड़ाई भी एक जगह को बताता है, डिस्टेंस लंबाई ये हुआ एक तरह का। तो ये दोनों लंबाई का ही करेंगे, L इंटू एल तो एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ये हो गया आपका व्युत्पन्न राशि। फिर आपका आता है आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका भी L, इसका भी L और इसका भी L। तो यहाँ पे हो गया L क्यूब। घनत्व बराबर आता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को बोलते हैं हम लोग m और आयतन को L क्यूब। जैसे आप यहाँ पे निकाले हैं तो यहाँ पे जैसे L के ऊपर जाएगा तो -3 हो गया। फिर आपका होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को बोलते हैं हम लोग L और समय को बोलते हैं T। फिर T ऊपर जाएगा तो T पे -1। फिर आपका आता है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी के लिए हम लोग लिखते हैं L और समय के लिए T। फिर T जब ऊपर जाता है तो इसके ऊपर में -1 लग जाता है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा टॉपिक क्वेश्चन। जैसे आपका है मात्रक को कितनी पद्धति होती है, जैसे मापने का कितना तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। होती है तो मात्रकों की 4 पद्धति होती है। जैसे आपका होता है CGS मात्रक, फिर होता है FPS मात्रक, MKS मात्रक और एक SI मात्रक। फिर आपका मन में सवाल आता है कि CGS, तो CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। फिर FPS का आता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फिर MKS का आता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम और SI का आता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। जैसे लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर हो गया, फिर FPS मात्रक फुट हो गया, लंबाई का MKS मात्रक मीटर हो गया और लंबाई का SI मात्रक भी मीटर हो गया। फिर द्रव्यमान का CGS मात्रक हो गया आपका ग्राम। फिर द्रव्यमान का FPS मात्रक हो गया आपका पाउंड। फिर द्रव्यमान का MKS मात्रक आपका होता है kg। फिर आपका होता है द्रव्यमान का SI मात्रक। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है आपका, ये भी kg होता है। फिर आप लिखते हैं समय का। आप यहाँ पे देख सकते हैं समय का CGS मात्रक सेकंड होता है, समय का FPS मात्रक भी सेकंड, समय का MKS मात्रक भी सेकंड और समय का SI मात्रक भी सेकंड होता है। अब आपको हम बताएंगे दूसरा कि भौतिक राशि के मात्रक, कुछ भौतिक राशि के मात्रक के बारे में बताएंगे अपने से। जैसे आपका दो तरह का हो गया, जैसे आपको देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का होता है क्या, SI मात्रक में आ जाता है आपका, और एक क्षेत्रफल का SI मात्रक हो गया। इसका जब क्षेत्रफल का SI मात्रक निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, इसका
मीटर स्क्वायर, फिर इसका जब सीजीएस निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तब तक देखते रहिए जीडीपीटी क्लासेस में दामोदर वेद। थैंक यू।